आज अब जाके हुआ। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कौन सी समस्याएं रह गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है। 6 नवंबर को जनता अपने भावी प्रतिनिधि को चुनेगी। इसे लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे बीच, चंदन वर्मा जी, जो रेलवे पटना औरंगाबाद रेलवे लाइन के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। पालीगंज के विकास के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कौन सी कमियां रह गई, क्या होना चाहिए, क्या अपने भावी प्रतिनिधि से ये अपना मंतव्य रखना चाहते हैं और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाले 5 साल में कुछ यहाँ के धरती पर विकास दिखे। भेदभाव है कि पालीगंज की जनता हमें वोट नहीं देती है। पालीगंज अनुमंडल में 2 विधानसभा आता है, पालीगंज विधानसभा और विक्रम विधानसभा, और इन दोनों विधानसभा के पिछड़ने का कारण क्या हो सकता है? पिछड़ने के कारण यहाँ के नेताओं और शीर्ष नेताओं को मैं दोषी मानता हूँ कि अपने क्षेत्र के हक के लिए लड़ते नहीं हैं, और आम पब्लिकों को मैं भी दोषी मानता हूँ कि अपने क्षेत्र में जो भी मुद्दाएं हैं उसके लिए आप खड़े नहीं उतरते हैं, लोगों को जाति भेदभाव में बढ़ते हैं। तो नए प्रतिनिधि भी जाएंगे तो वही करेंगे। बिल्कुल, वो लोग से तो जिस तरह से आशा आज़ादी के बाद से मैं तो यही कई बार चुनाव हुआ, 78 वर्ष हो गए, लेकिन जो विकास डेवलपमेंट होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहीं पर अस्थायी है, तो उसको पूरा करने के लिए तो लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मैंने भी अपनी संघर्ष में कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ सरकार से, लेकिन भेदभाव तो होते ही रहा है। अगर सरकार की कमी तो यह है कि हम मांग रहे हैं तो आप दे रहे हैं, क्या आपकी नीति क्या है, आपकी क्या मतलब पॉलिसी है कि हर विधानसभा में आप पॉलिसी क्या होनी चाहिए, विकास के माध्यम से क्या होनी चाहिए, तो इसका तो कोई पॉलिसी है नहीं। पटना का पूर्वी क्षेत्र काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन वही पटना का यह पश्चिमी क्षेत्र बदलाव तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल, बदलाव जो होना चाहिए था वो नहीं है। अब मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो उस टाइम मेरी उम्र बहुत छोटा था, मेरे जन्म भी नहीं लिया था। पालीगंज में बस डिपो था जो कई स्टेट जाया करते थे, यहाँ पेट्रोल पंप भी था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ उपलब्ध थी, कलकत्ता, यूपी, मतलब कई स्टेट, करीब 5-6 जगह, उड़ीसा जाया करता था। और आज जो है कि बस डिपो तो बना है, लेकिन आप देखिए कि सरकार जो है नवबतपुर तक यहाँ बस चला रही है, 6-7 बजे तक चल रहा है, लेकिन पालीगंज में 6 बजे के बाद बस मिलती नहीं है और आने जाने के लिए लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये सब तो नाकामी है ना सरकार की। आप बस डिपो बना दिए, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना कोई गाड़ी जाने का नहीं है। पहले क्या था, पहले यहाँ से कई स्टेट जाया करते थे, तो ये तो आपने जो उपलब्ध था उसको आपने कमी कर दिया। ये तो सरकार की नाकामी है। विकास को, इसको विकास तो नहीं कहा जा सकता है, इसको तो और। प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को अपने अपने स्तर से हर पार्टी प्रचार अभियान में जुड़े हैं, मतदाताओं को रिझाने में जुड़े हैं, और वायदे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, और कौन योजनाएं चल रही है उसकी भी दावेदारियां हो रही हैं। लेकिन उन्हीं दावेदारियों में, उन्हीं वायदों में एक बात तो जरूर है, चाहे वह चंदन कुमार जैसा सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम सामान्य लोग, किसी दल के कार्यकर्ताओं को छोड़ दे तो पटना जिला का पश्चिमी क्षेत्र, जिसे पालीगंज अनुमंडल कहा जाता है, यह 2 विधानसभा क्षेत्र का अनुमंडल है, यह विकास से कोसों दूर है। विक्रम की धरती हो या पालीगंज की धरती हो, बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकास के गाथा गाते हैं, बात करते हैं, बिहार के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन चाहे वह विक्रम का लोग हो या पालीगंज का हो, ये दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनके सारी दावेदारियां लगभग विकास के नाम पर झूठी साबित होती है। NH 139 की बदहाली, बड़े हॉस्पिटल की कमी, उच्च शिक्षण संस्थान की कमी, किसानों के समय पर पानी, खाद, कीटनाशक, बीज की समस्या, युवाओं को रोजगार, शिक्षा प्राप्त कर रहे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले
विद्यार्थियों के लिए वैसी सुविधा नहीं, यहाँ तक कि आवागमन के लिए भी शाम 7 बजे के बाद पटना से कोई विद्यार्थी अगर चाहे कि पालीगंज हम पढ़ कर आ जाएं, उनके लिए कोई बस की सुविधा नहीं। पालीगंज के आकस्मिक स्थिति में कोई चाहे कि हम पटना चले जाएं तो 6 बजे के बाद उनको बस नहीं। ऐसी स्थिति में किस तरह के विकास की चर्चा होती है, राशन दे दिया, पेंशन दे दिया, आर्थिक लाभ दे दिया, विकास का मापदंड वह नहीं। विकास का मापदंड है बौद्धिक क्षमता का विकास करना। शिक्षा, स्वास्थ्य में जब तक सुधार नहीं होता है हम विकास नहीं कर सकेंगे। और यह दर्द पटना जिला के पश्चिमी क्षेत्र के विक्रम और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों का है। शशांक,